तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अलाइड मशीन ऐप के अंदर इस तरह का इफेक्ट कैसे लगाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अलाइड मशीन ऐप को ओपन कर लेना है, जहां आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, जहां से साइज़ को सिलेक्ट कर लें, जहां से क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, प्लस के आइकन पे आएँ, जहाँ से मीडिया पे आएँ, जहाँ से अपनी गैलरी में से एक वीडियो ले लें जिस पे आप लगाना चाहते हैं। तो सिंपल हमने ये एक वीडियो ले लिया है, सिंपल आप देख सकते हैं ये सादा है वीडियो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह ऐड नहीं। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम को कर लेते हैं बंद करने के बाद ये इस तरह से हम यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद अपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, जहाँ से शेप को सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ से कोई भी शेप को सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पे आएँ, जहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर दें। उसके बाद आपने कलर फिल के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से ग्रीन कलर को अप्लाई कर लें और इस तरफ आएँ तो आपका ब्लेंडिंग ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ है। उसके बाद आपने नीचे डिफरेंस के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद मिनिमाइज़ कर देंगे और बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद सिंपल आपने ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ ऐड इफेक्ट पे आ जाएं। उसके बाद आपने ऊपर सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड। तो सिंपल आपने ऊपर सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड। उसके अलावा इसको मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद ऐड इफेक्ट पे आएंगे, जहाँ से गशियन ब्लर को आपने ऊपर सर्च कर लेना है। उसके बाद हम तीसरा इफेक्ट लेते हैं जिसका नाम है एक्सपोजर गैमा। तो सिंपल आपने एक्सपोजर गैमा को कर लेना है। ऊपर से आपने सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपने ऊपर सर्च कर इसको स्टैंडिंग सेटिंग पे रखना है। उसके बाद ऐड इफेक्ट पे आएंगे, जहाँ से आपने ले लेना है कंट्रास्ट एंड, जहाँ से ले लेना सैचुरेट एंड वाइब्रेंस। तो सिंपल हमने ये अप्लाई कर लिया है। उसके बाद आपने गशियन ब्लर पे आना है। कॉपी बैकग्राउंड को आपने कुछ नहीं करना। गशियन ब्लर पे आएंगे तो सिंपल आपने गशियन ब्लर इसका रख लेना है जितना आप रखना चाहें। तो सिंपल हम इसको 300 रख देते हैं। तो उसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। उसके बाद आपने एक्सपोजर पे आना है। एक्सपोजर आप माइनस में ले जाएं, कितना लेकर जाना चाहते हैं। सिंपल हम इसको 20 या 25 के करीब रख लेते हैं। 25 कर लिया है। उसके बाद आपने गैमा पे आना है। गैमा पे आने के बाद सिंपल आप इसको आगे की तरफ भी ले जाते हैं, तो हमने पीछे की तरफ लेकर जाना है ऐसे। तो हम इसको रखते हैं 70 या 80 के करीब। 80 हमने रख लिया है, तो 1800 रख लिया है। उसके बाद हमने आउट साइड देना है इसको। आउट साइड पे इस तरफ को लेकर जाएं तो ये ब्लैक की तरफ हो जाती है, तो हमने इस तरफ को ले जाते हैं -5, तो ये वाइट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ से सैचुरेट वाइब्रेंस के ऑप्शन पे आना है। इसको थोड़ी सी सैचुरेट दे देनी है ऐसे, जितनी देना चाहें। तो सिंपल हम इसको 10 दे देते हैं। आपने ये वाइब्रेंस को नहीं छेड़ना, सैचुरेट ओनली देनी है अपनी वीडियो से के हिसाब से, जितनी आप देना चाहें तो दे ले। तो सिंपल हम इसको 10 दे लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद अगर आपको लगे कि इसके अंदर और एडजस्टमेंट करनी है तो सिंपल आप गशियन ब्लर पे आ जाएं। तो जहाँ से इसको गशियन ब्लर को पीछे की तरफ कर ले, आगे की तरफ कर ले। तो सिंपल हम 300 ही रहने देंगे। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो के हिसाब से कर ले जैसी आपको एडजस्टमेंट चाहिए। तो उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने जहाँ स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे जहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने इसको ले जाना है। ये आप देख सकते हैं शुरू में इस तरह से थी हमारी वीडियो, उसके बाद इस तरह से होगी। इसको हमने पकड़ना है ऐसे फिंगर की मदद से, जहाँ हमारी वीडियो स्टार्ट होती है वहाँ ले आना है। उसके बाद आपने इसको अपनी पूरी वीडियो पे कैसे अप्लाई करना है, सिंपल आपने जहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरफ आ जाएंगे तो सिंपल आपको ये नीचे ऑप्शन मिल जाता है स्पीड के साथ। तो यहाँ से आपने ये करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा आपकी वीडियो के ऊपर। उसके बाद आपने एक और शेप को ऐड करना है। तो सिंपल आपने जहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, जहाँ शेप के ऑप्शन पे आ जाते हैं, इसको भी आपने 3 डॉट पे आने के बाद इसको फुल कर देना है। उसके बाद आपने जहाँ कलर फिल के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बैक आएँ। बैक करने के बाद सिंपल आपने ब्लेंडिंग ओपेसिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे उसके बाद आपने आ जाना है कंट्रास्ट के ऑप्शन पे, जहाँ क्लिक करेंगे इसको ओवरले कर दें। ओवरले करने के बाद ये थोड़ी सी वाइट में हो जाएगी इस तरह से। पहले इस तरह से है, आप ऐसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, तो पहले हमारे कुछ इस तरह से थी, उसके बाद वाइट इफेक्ट लगाने के बाद इस तरह से हो गया। इसके बाद आपने इसको भी क्लिक करना है, इसको पूरी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर देना है, तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये कमाल की वीडियो बन चुकी है। उसके बाद आपने ऊपर आना जहाँ एक्सपोर्ट पे, जहाँ से इसको कर लेना है अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट अपनी गैलरी के अंदर। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।